ये देखिए गतिमान आवेश का जो अगला हेडिंग है, धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इनकी निम्नलिखित नियम है कैसे उत्पन्न होते हैं। तो पहला दिखाया गया है कि पहला हेडिंग है दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसमें यह हम दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, जिसमें अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा और यह सभी चारों उंगलियां बिंदु P को संकेतित करेंगी, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, और हथेली के लंबवत, देखिए हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में उत्पन्न होगी। ठीक है, ये दिखाएंगे, लिखेंगे यदि यदि दाएं हाथ के हथेली यदि दाएं हाथ के हथेली दाएं हाथ के हथेली के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा व सभी चारों उंगलियां या सभी अंगुलियां बिंदु P को संकेत करेगी, जो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, जो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा उत्पन्न करेगी। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, ये देखना है इसको नियम। यह इसमें दूसरा नियम है। पहला तो था वह कि दाएं हाथ का हथेली का नियम, दूसरा नियम है कि दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, दक्षिणावर्ती पेच के नियम में हम क्या बताएंगे कि यदि हम दाएं हाथ से पेचकस को पकड़कर इस प्रकार कसे कि पेचकस का नोक वाला भाग आगे की ओर बढ़े, पेचकस का नोक वाला भाग आगे की ओर बढ़े, ठीक है, जो धारा की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और अंगूठा जिस क्षेत्र में या जिस दिशा में घूमता है
वह चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, क्योंकि इसकी यहाँ पे चित्र में दिखाया भी गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा ना, ठीक है, ये दिखा है। यहाँ पे लिखे यदि हम पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार कसें कि पेचकस का नोक वाला भाग आगे की ओर बढ़े, देखिए इसमें नोक वाला भाग ये पेच है, ये क्या है, पेच है, यह नोक वाला भाग ये आगे की ओर बढ़ेगा, इस प्रकार कसेंगे, ठीक है, आगे की ओर बढ़े, जो धारा की दिशा क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए, और अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, यह अंगूठा देखे मुठिया पकड़े या ऊपर ऊपर क्या अंगूठा है, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो कागज तल के लंबवत, ठीक है, जो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होती है, ठीक है। इससे यह ज्ञात होता है कि धारा अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, उसके कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, ठीक है, जस्ट विपरीत, ठीक है ना, ये दिखाएंगे, तो आप लिख लीजिए, चित्र आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। यह हथेली सभी अंगुलियां ऐसे मोड़ दीजिएगा, यह अंगूठा है, ये बिंदु पी और पी डैश, बिंदु पी और पी डैश इसको हम क्या किए हैं, पर रेखा को दिखा दिए, संकेतित करने के लिए बिंदु,